हेलो डियर्स, मैं यूसुफ प्रेजेंटेड मोहाली से आज आपके सामने एलिप्सिस द कंप्लीट लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम प्रेजेंट करने जा रहा हूं, जो कि RFID टेक्नोलॉजी, बारकोड स्कैनर्स, थंब इम्प्रेशन मशीन के साथ फुली कंपैटिबल है। इस चीज़ को हम बुक सर्कुलेशन के टाइम इजीली यूज़ कर सकते हैं। जब हम सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करते हैं तो हमें पीरियोडिकल अटेंडेंस के रिमाइंडर शो करवाता है सॉफ्टवेयर। इसके थ्रू हम अपने पीरियोडिकल की अटेंडेंस एज इट इज़ मार्क कर सकते हैं। लेफ्ट साइड पे हमारे सामने मेन मेन्यूज़ अवेलेबल हैं और राइट साइड पे उन्हीं मेन मेन्यूज़ के सब मेन्यूज़। ऐड बुक के थ्रू हम लाइब्रेरी की कंप्लीट बुक की डाटा एंट्री विद मैक्सिमम फील्ड यहाँ पे कर सकते हैं। अगर हमारे पास किसी भी पर्टिकुलर बुक की नंबर ऑफ कॉपीज़ ज़्यादा हैं तो मेक कॉपीज़ ऑप्शन यूज़ करके यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर बुक की कितनी कॉपीज़ हैं। उसका डिफरेंट एक्सेशन नंबर सॉफ्टवेयर अपने आप जनरेट कर लेगा और उसको एज इट इज़ सेव कर देगा। यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं कि किस बुक को हम किस किस कार्ड के अगेंस्ट इशू कर सकते हैं। अगर कोई भी बुक नो टू बी इशूड है, यहाँ पे नो टू बी इशूड पे टिक करो, वो बुक किसी को भी इशू नहीं हो पाएगी। इसकी एज इट इज़ एंट्री के बाद, कंप्लीट बुक की एंट्री के बाद हमारे पास टेक्स्ट ऐप है पब्लिशर सोर्स बाइंडर। इसकी कंप्लीट डिटेल हम इस वाउचर के थ्रू हम ऐड कर सकते हैं। इसके बाद कोई भी स्टूडेंट ऐड करना हो, ऐड स्टूडेंट के थ्रू हम कर सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट की कंप्लीट डिटेल दी हुई है। यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं कि मैक्सिमम बुक अगेंस्ट लाइब्रेरी कार्ड कितनी इशू हो सकती है, आई कार्ड के अगेंस्ट कितनी इशू हो सकती है और बुक बैक अगेंस्ट कितनी इशू हो सकती है। हम यहाँ पे टीचर स्टाफ यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। बारकोड पेन निकालने हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि किस एक्सेशन नंबर से किस एक्सेशन नंबर तक बारकोड पेन निकालने और कितने लेवल निकालने हैं। डिस्प्ले पे क्लिक करो, आपके सामने एज इट इज़ बारकोड प्रीव्यू हो जाएंगे। इसके एज इट इज़ प्रिंट निकाल के आप बुक्स के ऊपर पेस्ट कर सकते हो। अगर किसी तरह की पेमेंट अगर लाइब्रेरी से हो रही है, हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे सोर्स को हो रही है या बाइंडर्स को हो रही है, उसको एज इट इज यहाँ पे पेमेंट की एंट्री हम जनरेट कर सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट वन क्लास टू अनदर क्लास ट्रांसफ़र करवाना हो बल्क में, हम इस वाउचर को यूज़ कर सकते हैं। क्रिएट न्यू यूज़र के थ्रू हम कोई भी यूज़र क्रिएट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर में। अगर वो स्टूडेंट है तो उसके सामने सिर्फ ओपैक की प्रोविज़न विजिबल रहेगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है बुक सर्कुलेशन का। बुक सर्कुलेशन में जितनी भी डाटा एंट्रीज होती है हम इसके थ्रू कर सकते हैं। इशू बुक में हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा एक्सेशन नंबर किस रोल नंबर के अगेंस्ट इशू है, और अगर कोई भी किसी पर्टिकुलर रोल नंबर के अगेंस्ट बल्क में बुक को इशू करना है, बल्क इशू ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर कोई बुक रिटर्न आ रही है उसकी कंप्लीट एंट्री यहाँ पे कर सकते हैं। अगर कोई बुक ड्यू डेट के बाद आ रही है उसकी फाइन कैलकुलेशन करके यहाँ पे हमें ड्यू अमाउंट बता देगा। अगर हम यहीं पे कैलकुलेट करके हम इसका रिसीव करना चाहते हैं फाइन को, यहाँ पे भी कर सकते हैं। अदरवाइज यही फाइन हमें ड्यू लिस्ट के टाइम में बुक्स के अकाउंट में लेजर में ड्यू करवा देगा। हम इसका डायरेक्ट प्रिंट आउट ले सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई बुक को रीइशू करना है हम रीइशू कर सकते हैं। अगर किसी भी तरह का बाइंडिंग ऑर्डर भेजना है, बाइंडिंग ऑर्डर यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। रिसीविंग बाइंडिंग के बाद स्टॉक टैकिंग एंट्री, अब एनुअली अगर स्टॉक को वेरीफाई करना है अपने फिजिकल स्टॉक के साथ, इसके थ्रू हम इसकी डिटेल हम यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। राइट ऑफ किसी बुक को करना है इस वाउचर के थ्रू कर सकते हैं। रिजर्व बुक, अगर कोई स्टूडेंट किसी बुक को रिजर्व करवाता है, इसकी कंप्लीट डाटा एंट्री यहाँ पे हो सकती है। वो बुक उस पर्टिकुलर रोल नंबर के अगेंस्ट रिजर्व हो जाएगी, वो किसी को भी इशू नहीं हो पाएगी। सीरियल कंट्रोल पार्ट में हमारे पास सीरियल कंट्रोल के रिलेटेड सभी हेड्स यहाँ पे दिए हुए हैं। एड न्यू टाइटल में हम किसी तरह के जर्नल या मैगजीन की डिटेल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इसका सब्सक्रिप्शन ऑर्डर यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे जितनी भी डिटेल रिक्वायर्ड है ये हम फिल कर सकते हैं। सेट प्रिपरेशन में हम उसकी प्रिपरेशन की पूरी स्लैब डिफाइन कर सकते हैं। इन्हें बाइंडिंग ऑर्डर के टाइम यहाँ पे बाइंडिंग के लिए भेज सकते हैं। उसका रिसीविंग सेसिंग के बाद इसका एज इट इज़ हम रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। फाइन एंड ड्यूज का कंप्लीट मास्टर सेटअप यहाँ पे हो सकता है। फाइन सेटअप में हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि कितने दिन के बाद कितने फाइन हम चार्ज करते हैं। हमने अगर फाइन की डिटेल देखनी है, स्टूडेंट्स फाइन लिस्ट देख सकते हैं, क्लास वाइज, ऑल या स्टूडेंट वाइज। हम यहाँ पे क्लास सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, हमारे पास क्लास वाइज कंप्लीट डिटेल आ जाएगी, कितना कितना फाइन ड्यू हो चुका है। इसका एज इट इज़ प्रिंट आउट ले सकते हैं। यही फाइन हम स्टूडेंट वाइज भी कैलकुलेट करवा सकते हैं कि सही इस तरह फाइन ये चार्ज हुआ। इसी तरह रिपोर्टिंग पार्ट में हमारे पास लाइब्रेरी के रिलेटेड जितनी भी मैक्सिमम रिपोर्ट्स रिक्वायर्ड हैं हम इसी के थ्रू जनरेट कर सकते हैं। बुक स्पेशल सर्च में हम किसी भी बुक को टाइटल वाइज, ऑथर वाइज, पब्लिशर वाइज, क्लासिफिकेशन वाइज एज इट इज सर्च कर सकते हैं एज पर अवर रिक्वायरमेंट। इसके बाद एक्सेशन रजिस्टर, उसका डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट आउट ले सकते हैं। इसको एज इट इज हम रिपोर्ट को सॉर्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट। इसके बाद सर्कुलेशन का रिकॉर्ड, लिस्ट ऑफ ऑथर, लिस्ट ऑफ पब्लिशर, स्टूडेंट की लिस्ट, स्टाफ की लिस्ट हम यहाँ पे विजिबल है। किसी मेंबर की हिस्ट्री देखनी है कि उसे कितनी बार इशू रिटर्न हुई, उसकी कंप्लीट डिटेल हम यहीं से जनरेट कर सकते हैं।
क्विक रिपोर्ट्स में हमारे पास एट द टाइम ऑफ इंस्पेक्शन जितनी रिपोर्ट्स रिक्वायर्ड होती हैं वो हम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। काउंट बाय टाइटल्स करना हो, बुक्स काउंट ऑन स्टेटस करना हो, काउंट बाय सब्जेक्ट करना हो, काउंट बाय क्लासिफिकेशन, काउंट बाय ऑथर, काउंट बाय पब्लिशर, काउंट बाय सोर्स, पीरियोडिकल रिसीव्ड। ओवरऑल ये सारी रिपोर्ट्स हमें विद इन सेकेंड इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू जनरेट हो सकती है। सीरियल कंट्रोल की रिपोर्ट्स हम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। पीरियोडिकल सर्च, पीरियोडिकल नोट रिसीव्ड, पेंडिंग ड्यू टाइटल, सेट बाउंड लिस्ट, टाइटल, स्टेटस रिपोर्ट, सोर्स लिस्ट, पब्लिशर लिस्ट एज इट इज। इसके अलावा हमारे पास अदर रिपोर्ट्स हैं। कैटलॉग प्रिंट निकालना हो अगर आपको रिक्वायर्ड है यहाँ से निकाल सकते हो। स्टॉक की प्रिंटिंग, प्रिंट बुक लिस्ट, यूजर वर्क रिपोर्ट, मोस्ट फ्रीक्वेंट मेंबर्स, मोस्ट बुक्स सर्कुलेटेड, बुक्स लीस्ट सर्कुलेटेड, नेवर सर्कुलेटेड और लाइब्रेरी रूल, इन सभी की डिटेल हम यहाँ पे रख सकते हैं। इसकी सारी रिपोर्ट्स एज इट इज प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। लेटर विजार्ड में लाइब्रेरी के थ्रू जितने भी अप्रूवल लेटर, इंटीमेशन लेटर, रिमाइंडर टू मेंबर या परचेज ऑर्डर, कैंसिलेशन परचेज ऑर्डर, इसकी सारी डिटेल, इसके सारे लेटर हम यहीं से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। यूटिलिटी में ओवरऑल सभी एक्स्ट्रा चीज़ें, रिमाइंडर्स, टुडे रिमाइंडर, डाटा बैकअप, रिस्टोर बैकअप, कैलकुलेटर, कैलेंडर, चेंज कलर, एनालॉग क्लॉक, नोट्स ओवरऑल यहाँ पे दिए हुए हैं विद डिस्क्रिप्शन। इस चीज़ को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सीरियल कंट्रोल में अगर हमने कोई भी न्यूज़पेपर की डिटेल यहाँ पे देनी हो, यहाँ पे उसकी कंप्लीट डिटेल हम दे सकते हैं। यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा न्यूज़पेपर है, किस दिन को कितनी कॉपीज आती हैं और किस किस कितने कितने अमाउंट के साथ आती है, उसी डिटेल एज इट इज हम यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं। उसकी अटेंडेंस भी हम यहीं पे मार्क कर सकते हैं। सर यहीं से हम किसी भी रिपोर्ट को अगर एक्सेल में एक्सपोर्ट करना चाहें, हम यहीं से एज इट इज एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर हम अपने डाटा को, स्टूडेंट को या बुक्स को, प्री प्लान को एज इट इज इस सॉफ्टवेयर में एक्सपोर्ट करना चाहें या इंपोर्ट करना चाहें, हम इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हैं सो इजली। इसी के साथ ये था हमारा लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर। थैंक यू।